नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोई सताए हमें बताएं। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे बीच है, जो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन शायद हम उस पर बात नहीं कर रहे। बात नोमोफोबिया की। मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा, अभिन्न हिस्सा भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो फोन के इतने आदी हो चुके हैं कि वो इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रख पाते। फोन के बिना उन्हें बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, और इस तनाव घबराहट को नोमोफोबिया कहते हैं, यानी नो मोबाइल फोबिया। मोबाइल ना होने का डर, हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत, हर 2 मिनट में मोबाइल स्क्रीन देखने की आदत, यह एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इस फोबिया के शिकार लोग जब अपने स्मार्टफोन या डिजिटल डिवाइस से दूर होते हैं, या कम बैटरी या इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी होती है, तो उन्हें घबराहट, चिंता और डर होने लगता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो सतर्क हो जाइए और जल्दी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। मोबाइल के फायदों की वैसे तो कोई कमी नहीं है। वो आपको अपनों और पूरी दुनिया से जोड़ने की काबिलियत देता है, बिजनेस की बड़ी से बड़ी डील्स करवाता है। मोबाइल की वजह से ज्ञान का भंडार आपकी मुट्ठी में मौजूद है, लेकिन इसका खतरा भी बहुत बड़ा है। मोबाइल से जन्मी वर्चुअल आंधी में लोग उड़ रहे हैं, लोग तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, और उसके बाद आज एक्सपर्ट से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या वो वक्त आ चुका है जब हम डिजिटल डिटॉक्स की तरफ बढ़ें। फ़ोन का एडिक्शन बच्चों को उनके माता पिता द्वारा दिलवाया जाता है, क्योंकि कोई भी काम कराने का एक सॉल्यूशन उनके पास यही है कि फ़ोन दे दो तो वो काम कर लेगा, चुपचाप सुन लेगा। पर ये बहुत गलत है। उनको ये सब चीज़ सिखानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि फ़ोन ही से वो काम हो सकते हैं, काम काफ़ी तरीके से हो सकते हैं। वो उन लोगों को वे ढूंढना चाहिए उस चीज़ का। और मैं ये उसमें कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा नहीं मानता है, बच्चा रोता है, गाता है, कुछ भी करता है, तो आप उसको वैसे ट्रीट कीजिए, क्योंकि बिना उसके वो फिर वो समझेगा नहीं। हाँ, आजकल बच्चे जो है मोबाइल के लिए सही बात है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते जा रहे हैं, पर ये चीज़ बहुत ही गलत है। क्योंकि बच्चों को मोबाइल में कई ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि अच्छी भी मैं कही जा सकती हैं, प्लस उसके अलावा बुरी चीज़ें भी मोबाइल में बहुत सी हैं, जिससे बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और प्लस आजकल बच्चे मोबाइल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ भी अफेक्ट होती हैं। तो हमें तो ये लगता है कि मोबाइल आज की डेट में बड़ों के लिए तो हानिकारक जैसे था, अब वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। फोबिया एक ऐसी बीमारी आज की युवा पीढ़ी में देखी जा रही है कि छोटे बच्चे भी इससे ग्रसित हैं और कई अब माँ को, बाप को, सबको, किसी को भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और इतनी बीमारी हो चुकी है, रात में सोते-सोते ऐसा लगता है मोबाइल बज रहा है, उसके बिना नहीं रह पा रहे। इंटरनेट, दिन भर व्हाट्सएप देखना, यूट्यूब और जो रील्स का चलन चला है, इससे इतने लोग वहाँ परेशान हो चुके हैं कि दिन भर उनको रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे 4-4, 5-5 घंटे, पता ही नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। और मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी खराब होती जा रही है कि बच्चे सब पागल होते जा रहे हैं। जो मोबाइल है, मोबाइल बीमारी की जड़ है और इस बीमारी की जड़ में पहुँचाने वाला हम लोग को अमेरिका है और इसके पहले चाइना। चाइना जो रील के और टिकटॉक के माध्यम से हमारे युवक और युवतियों को जो सुसाइड के लिए प्रेरित कर रहा था, आज वही काम इंस्टाग्राम कर रहा है। अगर इंस्टाग्राम और ये नहीं हो, तो भारत में कई युवक युवतियाँ अपने माता-पिता को मारने को तैयार हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। मीडिया का जो ट्रेंड चल चुका है वो काफ़ी सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चला है वो काफ़ी गंदा ट्रेंड है। पहले कम से कम होता क्या था, फैमिली के साथ लोग बैठते थे, एक साथ बातचीत करते थे। अभी फ़ोन इतना ज़्यादा होने के कारण, सबके बच्चे बच्चे के पास में मोबाइल होने के कारण और सोशल मीडिया का बूमिंग आने के कारण में अभी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है कि लोग अच्छी चीज़ें देखने के लिए शॉर्ट वीडियो को मुँह पे मूव किए जा रहे हैं, और इससे बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। सोशल मीडिया का जो ये कल्चर चला है, बहुत ही गलत कल्चर चला है। बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक गया उन लोगों का। और इस आप आए दिन दुर्घटना देख रहे हैं। मीडिया का रील बनाने के चक्कर में रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी लेटेस्ट का है, न्यूज़ पे देख रहा था मैं, एमपी की घटना है। कार से रील बना रहे थे, वो कार ही जाके खाई में गिर गई। डेली दुर्घटना होती जा रही है। बच्चे सारा दिन मोबाइलों में लगे रहते हैं, फ़ोनों में लगे रहते हैं। आजकल तो फ़ोनों पे जो है स्कूल के होमवर्क भी फ़ोन पे ही भेज रहे हैं। मैं तो स्कूल वालों से भी कहूँगा कि इस पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन देने पड़ते हैं। दो पहलू हैं। सकारात्मक पहलू के साथ अगर मोबाइल का इस्तेमाल व्यक्ति करता है तो उसमें अच्छे परिणाम आते हैं, शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो।
किंतु अगर उसका नकारात्मक रूप लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये गलत है। और जहाँ तक एक सीमित रूप में इसका इस्तेमाल किया, बड़े बच्चों को इंगेज करने के लिए अपना फ़ोन दे दे रहे हैं कि वो इंगेज रहें, उससे बच्चों में जा रहा है, बच्चे उसी में इंगेज रहते हैं, जिस वजह से बच्चों में इरिटेशन मैंने देखी है। और हम लोगों में भी क्या है कि एक इंटरटेनमेंट, वही एक चीज़ बची हुई है इंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, कमाल की बात देखिए कि लत हम सभी को लगी हुई है, लेकिन बात सिर्फ बच्चों की हो रही है। बच्चों के लिए मोबाइल खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या पूरे समाज की सुख चैन को मोबाइल ने दरकिनार नहीं कर दिया है? तो सवाल यह कि क्या मोबाइल की लत ने छीन ली है जिंदगी की रफ्तार? मोबाइल की लत का मानसिक सेहत पर कितना असर है? युवाओं और बच्चों को मोबाइल की लत से आखिर कैसे बचाया जाए? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर निमेश जी देसाई जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं IHBAS। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पवन विजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका। एडवोकेट रेखा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और माया सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जो बिहेवियरल साइंस है जिसमें निमेश जी रह चुके हैं, वो बेहतर तरीके से मुझे लगता है इस चीज को समझते भी होंगे और वो बता भी पाएंगे। निमेश जी, आखिर ये मोबाइल फोन की लत, देखिए अभी हमने कई लोगों से बातचीत की, सबने बच्चों का जिक्र कर दिया, पहली फुर्सत में बच्चों की बात कर दी। मैं कह रहा हूं हम सभी इस लत से जो है वो एक तरह से जूझ रहे हैं। सही बात है विवेक जी। सबसे पहले हम ये मुद्दा समझे, दो तीन बुनियादी मुद्दे जो वैज्ञानिक रूप से, कि जो रासायनिक पदार्थों की लत की बीमारी या व्यसन की बीमारी होती है, जो हम अब सब जानते हैं, शराब, तंबाकू, हेरोइन, बाकी जो ऐसी रासायनिक पदार्थ हैं, कुछ समय से, अगर हम याद करें, कुछ समय से, बल्कि महाभारत के समय से जो व्यवहारिक लत की बीमारी है, बिहेवियरल एडिक्शन, वो भी पहचानी गई है। युधिष्ठिर का हाल अगर हम गौर करें, उसी कारण हुआ क्योंकि कंट्रोल हो नहीं पाया अपनी गैम्बलिंग टेंडेंसीज को। लेकिन वहां थी बात सिर्फ कुछ व्यवहारों की, गैम्बलिंग, रेसिंग, हॉर्स रेसिंग। इस हद तक विवेक की एक्सरसाइज एडिक्शन भी माना गया वैज्ञानिक रूप से। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि ब्रेन मैकेनिज्म लेवल पे कोई भी रासायनिक पदार्थ हो या ऐसा एक कोई बिहेवियर हो, दी अंडरलाइंग ब्रेन मैकेनिज्म जो है, ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम में, वो सिमिलर से हैं। मुश्किल ये हो जाती है दो, जो आज हम मुद्दा बात कर रहे हैं आप। एक तो ये कि सोशल मीडिया और फोन यूज किसी भी नॉर्मल समाज में 21वीं सदी में बहुत मुश्किल है नॉर्मल से एबनॉर्मल अलग थलग करना, क्योंकि जैसे आपके साथियों ने भी कहा जिन्होंने से इंटरव्यू किए कि भी इसका बहुत सारा यूजफुल सकारात्मक यूज भी है, लेकिन नकारात्मक या नेगेटिव यूज भी हो सकता है। दूसरा जो आपने बात उठाई बहुत सही कि असर तो कर रहा है हर उम्र के वर्ग को, लेकिन हमें जाहिर है फिक्र ज्यादा और जायज फिक्र है, मुझे लगता है जाहिर है जायज फिक्र है ज्यादा युवाओं की और छोटे बच्चों की, क्योंकि जो ब्रेन का विकास है वो शायद उतना नहीं हो पाया होता उन बच्चों में, किशोरों में, कि वो सही और गलत और अपने लिए क्या मुनासिब है या नहीं है ये जजमेंट कर पाए। उम्मीद ये की जाती है थियरी में और प्रैक्टिस में मोस्टली होगा कि हम वयस्क व्यक्ति उसका मुनासिब यूज करेंगे, कुछ लोगों को छोड़कर जिनको व्यसन की बीमारी लग सकती है। लेकिन बहुत सारे और व्यक्तियों को यूजफुल करके जो काम का है, जो जरूरी सोशल, वो बात कर ली, बाकी हमने फोन अलग रख दिया। बच्चों में ज्यादा फिक्र, जैसे मैं बार बार कहा, जायज है, क्योंकि बच्चों में और किशोरों में एक तो एक्साइटमेंट की जरूरत होती है, दूसरा जैसे हम सब जानते हैं लोनलीनेस, अकेलापन इतना व्यापक हो गया है, तो अकेलापन व्यापक है, एक्साइटमेंट जरूरी होती है उस उम्र में ज्यादा, और जो सोशल मीडिया और उसके पीछे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, खासकर बच्चों को, किशोरों को, वो इसे और आकर्षक बनाए जा रहे हैं हर कदम पे। तो ये जो मिश्रण है, ये जो सिचुएशन है, वाकई खतरनाक है बच्चों के और किशोरों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जिनमें अभी वो विवेक बुद्धि, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो काबिलियत बन नहीं पाई हो
ज्यादातर बच्चों में। एक नया सिंड्रोम सामने आया है देसाई जी। सिंड्रोम है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। और इस वाइब्रेशन सिंड्रोम का शिकार इंसान बार बार अपना फोन चेक करता है, उसे लगता है उसकी फोन की घंटी बज रही है या फिर किसी मैसेज आने का नोटिफिकेशन वाला रिंग बजा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने की स्थिति में उसे फोन से चिपके रहने की आदत हो जाती है और कई जगह अब ये स्टडी का विषय हो गया है। हम भी अपना फोन अगर कहीं 5 मिनट के लिए भूल जाएं, छूट जाए, तो थोड़े बेचैन से होने लग जाते हैं कि अरे कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट गया है। और फोन में अगर कुछ बज भी नहीं रहा है, फोन बेसिक इस्तेमाल, इंटरनेट, कॉलिंग और मैसेजिंग, फोन में कुछ बज भी नहीं रहा है तो भी फोन के नोटिफिकेशन चेक करना, कहीं कोई मिस कॉल तो नहीं रह गया, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया है। ये जो सिंड्रोम है ये कितना खतरनाक है। हालांकि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम इसको नाम दिया गया है, लेकिन ये 5-5 मिनट में फोन चेक करने की लत वाकई डेंजरस है विवेक जी। लेकिन अगेन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक सारे समझें और हमारे बाकी साथी जो है पैनल पे वो बताएं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, अपने परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जो डॉक्टरी विज्ञान के रूप से मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में समझ आता है, वो फिर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें कंपैरिजन केमिकल एडिक्शन से। हम गौर करें, हम सब जानते हैं, अब तो आम जानकारी रही है, वैज्ञानिक जो तथ्य है कि रासायनिक पदार्थों के व्यसन की बीमारी में भी लक्षण करीब करीब वही होते हैं जो आप फिक्र कर रहे हैं। एक बल्कि 70 के दशक में एक आ गया जो अब तक सच है, और मुझे याद आ रही जब से आपने बात शुरू करी, तंबाकू या शराब के व्यसन के व्यक्ति को सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है? वो सिगरेट के पैकेट पर, राइट, या बीड़ी के पैकेट पर, या लाइटर उसके ऊपर। उसी प्रकार दिन में अगर 5-10 मिनट 15 मिनट अगर जो आदि हुआ हूं मैं वो मुझे नहीं मिल रहा है तो उसकी इमेजेस मेरे दिमाग में सर खड़ी हो जाती है। तो वही रिपीट हो रहा है फोन और मोबाइल एड के लिए। तो आपने जो कहा कि मुझे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कभी होने लगती है हम में से किसी को, या नोमोफोबिया जिसको कहते हैं कि जी मेरा मोबाइल छूट गया, अभी आधे घंटे तक मैं क्या करूंगा। यहाँ नाजुक सी बात यह है जो मैं बार बार एक और एंगल लाना चाहूंगा। बहुत सारे प्रोफेशंस में, बहुत सारे काम में, जैसे मैं अपनी बात करूं, डॉक्टरी रूप से विवेक जी पिछले आधे घंटे में 3 परिवार मुझसे मैसेज करके बात कर चुके हैं। जो हमारे मरीज हैं उनकी कोई साइड इफेक्ट है, छोटी क्लैरिफिकेशन है, राइट। तो डॉक्टर के पेशे में और इवास का निदेशक जब मैं था लंबे अरसे, तो उस वक्त पूरे अस्पताल को मैं अवेलेबल रह सकूं उसके लिए बड़ा जरूरी था। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होंगे, बहुत सारी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं, सोचे अगर हम, जहां ये जरूरी है। तो डिसाइड ये करना होगा व्यक्ति विशेष ने, मित्रों ने, परिवार ने, या हमारे जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक ने, कि कितना जरूरी और लाजमी है उस पर डिपेंडेंट रहना, और कितना बिना वजह हो रहा है जो लाजमी न समझा जाए। तो यहाँ एक बड़ा नाजुक मुद्दा आ जाता है। बच्चा और किशोर जो है या इवन वयस्क व्यक्ति, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। तो आपने जो डिस्क्रिप्शंस कहे वो बिल्कुल सही है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, रासायनिक पदार्थों के व्यसन की बीमारी में ये अच्छे से समझा गया है। अब हम इसमें देख रहे हैं व्यवहारिक बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, आक्रामकता, अग्रेशन, नहीं मिलने पर चिड़चिड़ापन। तो कई बार खबरें आई कि भाई किसी ने, परिवार ने, पेरेंट्स ने पबजी खेलने से रोका तो बच्चों ने जो वो हमला ही कर दिया अपने पेरेंट्स पर, पेरेंट्स को ही मार डाला। तो ये चेंजेस जो है, गौर करें, माफ करें, गौर करें, आपको सबको याद होगा हेरोइन एडिक्शन में यही देखा जाता ना कि वो जो यंग बच्चा वो हेरोइन का एडिक्ट अगर हो गया है तो माँ की सोने की चेन छीन लेता है, घर में चोरी चकारी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे हेरोइन एडिक्शन की वो लत और वो उड़क लगी हुई है, वो अनकंट्रोलेबल अर्ज, और वही यहाँ हो रहा। हाँ, इट्स काइंड ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये जो आप कह रहे हैं जी, बिहेवियर एडिक्शन। माया जी इस पर क्या कह रही है? माया सिंह जी की राय लेते हैं, उसके बाद पवन जी आपके पास और रेखा जी आपके पास आ रहे हैं। सवाल लत का है, कितने आदी हो चुके हैं। मैं तो कहता हूं हर एक इंसान को एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 घंटा मोबाइल फोन बंद करके स्विच ऑफ करके उसको रख दीजिए, उसको हाथ जोड़ लीजिए, उसको नमस्कार कर दीजिए, हो सके तो धूप बत्ती अगरबत्ती भी दिखा दीजिए कि 1 घंटे के लिए थैंक यू, 1 घंटे मत आना भाई, है ना। थोड़ा दिया हुआ जला दिए, फूल चढ़ा दिए थोड़ा सा, अब बोले 1 घंटे के लिए बंद रखो।
देखिए विवेक जी, हम बड़े लोग तो शायद इस तरह की प्रक्रिया को अपना सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन समस्या जो विकट हम लोग आजकल फेस करते हैं, और मैंने बहुत मर्तबा इस पे डिबेट भी करा है, वो है छोटे बच्चों का एडिक्शन या टीनेज का एडिक्शन। तो ये एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं शायद बहुत समय पहले मैंने भी एक इस समस्या को अपने छोटे बेटे से झेला था। मोबाइल का पबजी आपने जिक्र किया था, जब वो 7-8 साल का था, मैं मेजर प्रॉब्लम झेल चुकी हूँ। तो मैं, मेरे से ज्यादा बुरा अनुभव किसी को नहीं हो सकता, एक तो इन गेम्स का और सोशल साइट का और मोबाइल्स का। लेकिन समस्या क्या होती है, ये हम देखिए, हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ये चीजें देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, उनका समय व्यतीत कर, वो उनको तंग ना करे। तो हाथ में छोटा सा बच्चा, आजकल जो गोद में बच्चा फीडिंग कराते हैं तो उसको मोबाइल दिखा दिखा के खाना खिलाते हैं, तो वहां से बड़े लोग बच्चों को देते हैं। और जो बड़े लोगों का एडिक्शन है, जैसे डॉक्टर देसाई ने बताया, ये फैक्ट है कि एक तरह का, जैसे मेरे बड़े बेटे को भी है, वो अपना मोबाइल कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी नहीं हो। उसके अंदर भी एक बड़ी अजीब सी समस्या, वो बहुत पुराना हो गया, हमने उसको बोला कि हम आपको नया दे देंगे, लेकिन जब हमने उसको पहला मोबाइल दिया, आज तक उसके पास वही है, वो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता है, उसके वो सोता भी साथ ही लेके है। तो मैंने कहा ना, ये हर घर में ये समस्या है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो। हम बड़े लोग कहीं तक उसे नियमित कर सकते हैं, जैसे आपने बोला, रात को साइन ऑफ कर देते हैं, लॉग आउट करके उसको बंद करके सो जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आजकल हमारे जो समय चल रहा है, जो हमारा व्यवहारिक समय चल रहा है, लॉकडाउन से पहले अलग था, लॉकडाउन के बाद ये रहा कि हम लोग हर तरह से गैजेट पे निर्भर हो गए। 2 महीना, जो मैं पहले भी लॉकडाउन से पहले मैंने डिबेट करा था कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। उस पर बहस हुई थी कि स्कूल आजकल सब होमवर्क से या सारे काम भेजते हैं, और बच्चे उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना सीख गए हैं पेरेंट्स को। नंबर एक बात तो ये हो गई। लेकिन लॉकडाउन के बाद वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया, मोबाइल बहुत अहम हिस्सा है, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो, हम लोग उसको अपने कमर्शियल यूज से यूज करते हैं, काम से यूज करते हैं। अब चूंकि हर व्यक्ति इतना बिजी है, तो वो अपने काम से करता है। लेकिन आजकल जो नया एक ट्रेंड चला है रील देखने का, ये एक एडिक्शन हो गया, बड़ों में भी छोटों में भी। वो रील की वजह से वो सारा दिन वो रील में लगे रहते हैं, रील में, सोशल साइटों में लगे रहते हैं। इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था मटेरियल। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि बाहर बड़ों के लिए अलग एक्टिविटीज थी, बच्चों के लिए आउटडोर गेम। आजकल कोई बच्चा आउटडोर गेम, बहुत रेयर बच्चे दिखते हैं, हम लोगों ने धक्का देके पुश करके कहते हैं जाओ 1 घंटा बाहर फिजिकल करके आओ, पार्क में बच्चों के साथ खेल के आओ। तो आज पोजीशन ये हो गई। और पहले बच्चों को लाना पड़ता था शाम के समय में, वो आउटडोर में इतने बिजी होते, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। लेकिन आज ये देखिए कि मोबाइल, वो थोड़ा सा समय मिला नहीं, लैपटॉप पे शुरू हो जाते हैं, मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं। आज हर बच्चे की पहुंच में, वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, वो चाहे बहुत गरीब तबके का हो, मोबाइल तो पहुंच में है। और मोबाइल आजकल डाटा इतना सस्ता है कि 24 आवर्स वो यूज करते हैं। अगर वो कमर्शियल काम भी ना कर रहा हो, तो आज के समय में जो सोशल साइट है, किसी को फेसबुक ना आता हो, व्हाट्सएप ना आता हो, इंस्टाग्राम, जो आजकल रील एक ट्रेंड चल गया है, टिकटॉक चल गया है, लोग उसी पे बिजी रह के अपने आप का समय लगाते हैं। तो कुल मिला के देखना चाहिए, ये सभी की समस्या है। हम बड़े लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम रात को थक के या लोगों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए रख देते हैं साइड में। लेकिन समस्या विकट जो आती है, अब आपको एक बहुत ताजा हाल में मैं अपने बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे बच्चे, हम लोग सो गए, वो हमें लगा कंबल ओढ़ के, कंबल के अंदर से मोबाइल चला के रील देख रहा था। अब सोचिए, कंबल मैंने तक तो उसको ठीक है माया जी, तो सोचिए हम माया जी, सब कंबल तक तो चलिए काम चल जाएगा, शौचालय तक मोबाइल पहुंच गया है। और लोग काफी देर तक, और देखिए काफी देर तक बैठे रह जाते हैं शौचालय में, रील चला चला के और स्क्रीन चला चला के, उनको पता भी नहीं चलता। और उसके कई घातक परिणाम होते हैं हेल्थ पे। अगर किसी भी डॉक्टर से आप बात करेंगे, देसाई जी को भी पता होगा, उसके बहुत सीरियस जो है इम्पैक्ट होता है, वो बॉडी पर आता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर आता है, हमारे माइंड पर आता है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि भाई आप मोबाइल को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपने कहा कि बच्चों में ज्यादा है, बच्चों में एडिक्शन मानता हूं बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ों में भी एडिक्शन बहुत तेजी से चलन बढ़ रहा है इसका, और ये जो है मामला गंभीर होता जा रहा है। जी माया जी, जल्दी से सवाल क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, देखिए बड़ों के लिए मैंने बताया ना, जो हम सब वर्किंग क्लास के तबके के क्लास के लोग हैं, उनके लिए कमर्शियल पर्पज से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन अब देखिए, रात में उनके वर्किंग आवर्स भी हो गए अजीब से,
दिन में तो वहां बिजी रहते हैं, रात को अपने पर्सनल अफेयर्स को यूटिलाइज करते हैं, वो बैठ के बेड पे जाते हैं तो आधा पौन घंटा 1 घंटा मोबाइल। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट मैंने आपसे बोला, बड़ों के लिए भी हो छोटों के लिए, लेकिन जो एक ऐसा तबका है जिसका किसी काम धंधे से मतलब ही नहीं है, वो फिर भी वो सारा दिन उस मोबाइल को, रात को अपना नींद नहीं आती, थक के वो रात भर जी। रील देख के सोता है। तो कुल मिला के देखिए, मैंने एक अभी हाल में नोटिस किया, मेरे पास एप्पल के फोन को आप साइड में रखिए और देखिए, मैंने सीसीटीवी में देखा कि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो कितनी डेंजर होती है। तो उस जब से मैंने अपने सीसीटीवी में मोबाइल फोन का रिएक्शन देखा, मैं उसे काफी दूर रख के सोती हूँ कि जब वो दिख रहा है दीवार पे, तो इसका मतलब आपके ब्रेन को कितना इफेक्ट करता है। तो जिनके घर में सीसीटीवी नहीं है वो शायद उसको एक नॉर्मल प्रक्रिया में सिरहाने रख के सोते, पहले मैं भी सिरहाना रख कर सो जाती थी, क्या बजेगा, कुछ होगा। लेकिन जिस दिन से मैंने देखा विवेक जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं काफी दूर रख के वो एक सोती हूँ। और आप रेडिएशन खुद देखेंगे रेडिएशन अगर इम्पैक्ट भी होता है, CCTV में बिल्कुल सही बात है जी, वो एक रेडिएशन रेडिएशन। निकलता है। यस, अब वो इतना तेज फ्लेयर निकलता है, आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, वो सीसीटीवी में आपको मेरे को दिखता नहीं, रहेगा। मैं अभी यूट्यूब पर देख लेता हूं कि वो किस तरह का फ्लेयर निकलता है, वो तो बच्चों से यूट्यूब पे वो- वीडियोस मिल जाएंगे। पवन जी के पास जा रहा हूं। पवन जी, कितना गंभीर मुद्दा और कितना सीरियस इश्यू जिसको कि टैकल करना बहुत जरूरी है, और हमारी और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको टैकल करें। पवन जी। जी, ये एक रासायनिक जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे वो तो है ही है, उसके साथ साथ ये सामाजिक और शैक्षणिक और सांस्कृतिक तीनों विषय बड़े गंभीर हैं, जिसकी चर्चा और जिसको हमको लगता है कि मुझे इस पैनल में, इस बहस में मुझे शामिल करना चाहिए। बच्चे फोन के सहारे एक दूसरे के साथ संपर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको एक जो रियल में वो वर्चुअली संपर्क कर रहे हैं, जो रियल में उनको संपर्क करना है, जो रियल में संवाद करना है, जो रियल में बात करना है, उसका फेल्योर है। इसकी वजह से वो उधर जा रहे हैं। बच्चे फोन में गेम्स खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आउटडोर गेम्स के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं, या आउटडोर गेम्स के प्रति उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, या आउटडोर गेम्स के प्रति जो माहौल है वो अब इस समाज में नहीं रहा। घर छोटे होते जा रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, नाते रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब एक सीमित दायरे में आते जा रहे हैं। तो बच्चों को संवाद करने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी ही, और वो बच्चों को बच्चे चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों को बच्चे चाहिए, और वो अपने हम उम्र से, वो अपने जो उनके साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उन सब के साथ वो संपर्क में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। हम बच्चों को टैग करने की बजाय कि वो लगातार उसके एडिक्ट हो रहे हैं, उसके एडिक्शन के पीछे कहीं कहीं माता पिता और टीचर जिम्मेदार हैं, और उनको अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। हम होमवर्क मोबाइल फोन पर दे रहे हैं, हम बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन है वो मोबाइल फोन पर दे रहे हैं। मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल फोन पर बने हैं। जो कुछ भी बातचीत करनी है, जन्मदिन मनाने से लेकर के एनिवर्सरी मनाने से लेकर के कुछ भी हो, वो सारा का सारा व्हाट्सएप पर जा रहा है, वो सारा का सारा उस फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम जाने अनजाने में बच्चों को रोके भले, लेकिन हम सारा कुछ उस फोन पर उपलब्ध करा रहे हैं, और एक ये बड़ी वजह है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, और हम ये टैग कर देते हैं कि बच्चे उसके नहीं, एडिक्ट होते जा रहे हैं। पवन जी, बच्चों की बात तो लंबे समय से चल रही है और इस पर कई डिबेट हो चुकी है। बात यहाँ ये भी हो रही है कि हम सभी एडिक्ट हैं मोबाइल फोन के, हम मोबाइल फोन के बगैर रह ही नहीं सकते हैं। भाई, हमारी जो डिपेंडेंसी है थ्रू द गवर्नमेंट, सरकार से नहीं, लेकर के, डिपेंडेंसी समाज से लेकर के, डिपेंडेंसी हमारे 24 अपने- घंटे की नहीं हो सकती ना, मैं कह रहा हूं। डिपेंडेंसी हो सकती है, चलिए आपके वर्किंग आवर की डिपेंडेंसी होती है, वो भी मान लिएगा। फोन कॉल्स की डिपेंडेंसी हो सकती है, मैसेजेस की डिपेंडेंसी हो सकती है, व्हाट्सएप की डिपेंडेंसी हो सकती है, सोशल मीडिया की डिपेंडेंसी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर का आप जब डेट वो चेक करेंगे, टाइम स्पेंड चेक करेंगे मोबाइल फोन की, हम कितना देर मोबाइल फोन का इस्तेमाल हुआ है, आपको उस पर्टिकुलर इंसान का मैक्सिमम टाइम मोबाइल फोन, आप देखिए मोबाइल फोन ऐसे मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है मोबाइल फोन, अचानक से ऐसे मोबाइल फोन उठा के चेक करने लगना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है, ये एडिक्शन के कैटेगरी में आएगा। इसमें हाँ नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, किसी चीज की पहले शुरुआत होती है। कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करता है। मोबाइल उसको सबसे सस्ता और सुलभ साधन लगता है कि अपने आप को एंगेज करके उस स्ट्रेस से अपने को दूर किया जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी मोबाइल पर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आपको लगे कि नहीं, हम मोबाइल में किसी और से बात करें, तो आप उससे सीधे बात कर लीजिए, आप उससे कॉल पर बात कर लीजिए, बजाय कि उस पर चैट के माध्यम से बात करें, क्योंकि फिर चैट की आदत पड़ जाएगी
फिर उस पर्सन से भी अगर आपकी बात नहीं होगी तो आप दूसरे पर्सन से आप चैट करने लगेंगे, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं जाएंगे, किसी और के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे। तमाम मोटिवेट हेलो जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, जो मोटिवेटर हैं, जो धर्म गुरु हैं, जितने लोग हैं, वो सब इसी फोन के माध्यम से, इसी रील के माध्यम से सर वो सब भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत को क्या कहेंगे? भाई ये तो एक इंडिविजुअल बात हुई, और ये शुरू कहाँ होती है, मैं मतलब उस मूल कारण पर जानना चाह रहा हूं ना। वो शुरू होती है कि आपको कोई स्ट्रेस हुआ, दिन भर में 24 घंटे में हो सकता है किसी न किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस हो, अवसाद हो, लेकिन उसके बाद फिर आपको सबसे जो इजी लगता है वो आपको अपने पड़ोसी से बात करना नहीं, आपको अपने भाई से बात करना नहीं, आपको अपने मित्र से बात करना नहीं, आपके पास आपका फोन है, फोन में आप दूसरी चीजें देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, तमाम मोटिवेटर्स हैं वहां पर, उनके प्रवचन, उनकी जो है बातें देखने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। आपको वहीं पर रुकना है कि आप सीधे संवाद करने की आदत डालें। अगर सीधे संवाद करने की हम आदत डालते हैं तो फोन पर से हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और वयस्कों की डिपेंडेंसी कम होगी तो इसका अनुसरण बच्चे भी करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके बड़े करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिपेंडेंसी बच्चों की तो है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हमारी है। उसके कारण हमारे ऑफिशियल वर्क है, उसके कारण हमारा स्ट्रेस है, उसके कारण हमारी फैमिली है, उसके कारण हमारे बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जिसको मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये सारे डायमेंशन मिलकर के आपको एक आदत के रूप में आपके सामने आते हैं, और आपकी जो आदत है वो फोन चलाने की हो जाती है। लगातार आप सुबह उठ करके फोन पर गिरते हैं, आप शौचालय जाते हैं तो फोन लेकर के जाते हैं, कुछ भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने के तुरंत बाद जो है आप प्रसाद की तरफ नहीं, आप फोन की तरफ भागते हैं। तो उसका कारण यही है कि आपको लगता है कि फोन के बिना हम जी नहीं पाएंगे। ये नोमोफोबिया जो बात अभी हो रही है, तो नो मोबाइल फोन की जो ये बात है वो बिल्कुल सही है, और इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है कि हम सीधे संवाद करें, वो हम डायरेक्ट संवाद करें। तो मुझे लगता है कि ये जो फोन न रखने का जो फोबिया है उससे हम काफी हद तक हम जी। रेखा जी क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो एडिक्शन बढ़ा है, ये जो चलन बढ़ा है, जिसको वाइब्रेंट सिंड्रोम कहा जा रहा है। हाँ जी विवेक जी, आज डिबेट का डिफरेंट ही मुद्दा है। मोबाइल पर लगातार हम लोग डिबेट कर चुके हैं। 11 को भी हम लोगों ने डिबेट किया आजमगढ़ पर कि अश्लील वीडियो बना रहे हैं। अगर किसी का रेप हो रहा है तो अश्लील वीडियो बना रहा है, उसको इतनी मोबाइल की लत है कि मैं वीडियो बना लूं और उसको वायरल कर दूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। आप मेट्रो में देखिए, आए दिन सफर करते होंगे, हम भी लोग, मैम भी, सर लोग भी, मेट्रो में आप देखो, आप बैठे हो, ऑल दिस पर्सन के, या बच्चे हो, बड़े हो, अडल्ट हो, सभी के हाथ में मोबाइल है। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में मोबाइल है। मेट्रो तो चल रही है पर हमारी दिनचर्या जो लाइफ है वो मोबाइल में कैद हो गई है। और सिंड्रोम की जो बात बोल रहे हैं वो तो एक कहर ही बन गई है बच्चों के लिए, हम बड़ों के लिए। हमारी भी आदत है, जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या किसी तरह की किसी चीज की नॉवल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसको गूगल पर ढूंढते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि रेडिएशन लगातार 2 घंटे, 1 आवर्स या 3 आवर्स हमारे आंखों पर जा रहे हैं, तो हमारे आंखों पर गलत इफेक्ट है। जैसे आप देख ही रहे कि मैं भी पावर का चश्मा लगा ली। तो कहीं ना कहीं बच्चों की तो जो नोमोफोबिया की आज जो मेन मुद्दा है मोबाइल की, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि नोमोफोबिया तो है क्या, हम बड़ों को भी इससे सतर्क रहना चाहिए कि मोबाइल में कैद हो गए हैं। और मोबाइल से तरह तरह की प्रॉब्लम्स, आंखों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, या फिर आपका जितने भी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, कहीं ना कहीं मोबाइल ज्यादा यूज करने से इफेक्ट होता ही होता है। और अब ये एक मोबाइल एडिक्शन जो बन गया, हमारा लाइफ का एक बहुत बुरी लत बन गई है, बार बार फोन देखना। अब फोन देखिए, अब आप फोनों से आपको बहुत बेनिफिट भी है, फायदे भी है। अगर आप वर्किंग है, अगर आपको फोन देखने आए तो उसमें भी आप कम कीजिए, मैं तो यही बोलूंगी आपके चैनल के माध्यम से। और बच्चों को यही है कि बच्चे जो है उनको क्या है, आज से 20 या 22 साल पहले जब फोन का प्रचलन नहीं था तो क्या हमारी लाइफें नहीं थी, क्या बच्चों की लाइफ नहीं थी? क्या आज कोरोना में जो स्कूल डिपेंड हो गया यूएस कंट्री की तरह की ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे मैं अधिवक्ता हूँ, अभी भी हम लोग चैम्बर में जाते हैं तो मैडम आप ऑनलाइन कर लीजिए ना, वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, चैम्बर में ही है। तो ये सब चीजें बढ़ते जा रही है। तो ये एक तरह से
लत हमारी तो पहले से है, हमारी तो मजबूरी है, पर बच्चों को ये बुरी लत से हमें बचाना है। उन्हें जितना है समझाना है कि आप बुक से पढ़िए, स्टोरीज बुक पढ़िए, आप आउटडोर गेम कीजिए, आप जो भी है आप ग्राउंड में खेलने जाइए। तो मुझे लगता है कि जितने भी पैनलिस्ट हम लोग मोबाइल पर बात कर रहे हैं, आप टॉपिक पूछे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि एक बुरी लत है और इससे हमें भी, आपको भी, और हमें बच्चों को समझाना है जितना हम उससे बातचीत करके समझा सके। इसके सिवाय तो कोई मुझे रास्ता तो नजर आता नहीं है। मैं अपना स्क्रीन टाइम एवरेज जो देख पा रहा हूं वो अभी तो ये खैर आपको कैमरे से मैं दिखा पाता, लेकिन बहुत छोटा स्क्रीन है। 4 घंटे का एवरेज है और लास्ट के एक हफ्ते की अगर रेशियो की बात करें तो 8% की गिरावट है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के मामले में। और ये ग्रीन रेखा में है। और आप लोग भी अपने स्मार्टफोन में अगर स्क्रीन टाइम सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेगा कि आप कितना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। फिर भी 4 घंटे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना मुझे लगता है ये भी ज़्यादा की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे सो रहे हैं तो आप 16 घंटे में से 4 घंटे फ़ोन को ही दे रहे हैं। तो फिर ये वैसे खैर मेरा काम थोड़ा सा मीडिया से, व्हाट्सएप से, इन चीज़ों से जुड़ा रहता है, तो लाजमी है कि थोड़ा ज़्यादा मेरा स्क्रीन टाइम होगा, लेकिन एक आम इंसान का 4 घंटे भी मुझे लगता है ज़्यादा है। निमेश जी से बात करेंगे। निमेश जी, क्या सोल्यूशन है? डिजिटल डिटॉक्स एक टर्म बहुत चलन में आया था। हम योगा करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम इस एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं? स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए? जरूर, सॉल्यूशन की बात करें उससे पहले संक्षेप में एक समीक्षा कर दूं जो हम पांचों कह रहे हैं। स्थिति यह है, मैं सहमत हूं हमारे साथियों से, कि बायोलॉजिकल और मेडिकल कारणों के साथ साथ मानसिक और सामाजिक कारणों कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। समीक्षा ये है कि जीवन एकाकी हो गया है, अकेलापन है, तनाव है, टेंशन है, और मीडिया, फोन मीडिया के सारे जो साधन हैं वो बढ़िया एस्केप रूट प्रोवाइड करते हैं। और न सिर्फ एस्केप रूट प्रोवाइड करते हैं जो हमें से कोई भी ललचाएगा, लेकिन ये एस्केप रूट इतने लुभावने हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने एक्साइटिंग है कि ज्यादातर आम इंसान इसमें चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये बैकग्राउंड सिचुएशन है। तो जैसे हम सब कह रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोशिश करना होगी व्यक्ति विशेष ने, समूह ने, समाज ने और विश्व समाज ने, कि हम इसको पहचाने, समझें और कम करने की कोशिश करें। आपने अपना एग्जाम्पल दिया विवेक की, बहुत अच्छा किया। उसी एग्जाम्पल को अगर आगे थोड़ा विश्लेषण किया जाए, जैसे आपने कहा काम से संबंधित कितना रहा 4 घंटे में से, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कितना रहा, एक तो ये विश्लेषण सबसे पहले, वो कंसेशन आपको शायद थोड़ा मिले। आम इंसान के लिए जितना कम हो सके एंटरटेनमेंट स्क्रीन टाइम या एक्साइटमेंट के लिए स्क्रीन टाइम, वो जरूर अच्छा होगा। एक पहला प्रिंसिपल। मुझे एक और विचार सूझता है, किसी और डिस्कशन में बात हो रही थी विवेक की, मुझे, चूंकि मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ, खासकर केमिकल और बिहेवियरल एडिक्शन के फील्ड में भी, यूरोप और अमेरिका में आज भी है, लेकिन 40 साल 50 साल पहले जो स्थिति थी शराब के बारे में, वो सारे विश्व समाज की हो गई है। क्या वो सिचुएशन है भाई? वहां भी क्या था कि 90-95% लोग शराब यूज करते थे। तो सोशल यूज ऑफ अल्कोहल टू साइकिल प्रॉब्लम यूज टू एडिक्शन यूज बिकेम डिफिकल्ट टू जज। आज के विश्व समाज में और खासकर हमारे यहाँ कुछ समाजों में मुश्किल मुझे लगता है बार बार ये हो गई है। परिभाषा तो संभव है एडिक्शन, एब्यूज की भी परिभाषा संभव है। तो अगर सॉल्यूशंस की बात करें, एडिक्शंस को पहचाने, उनकी, जैसे आपने कहा, डिजिटल डिटॉक्स से मदद करें। अगर मेरी जीवन शैली या मेरा मोबाइल यूज एब्यूज की तरफ है, एडिक्शन की तरफ अग्रसर है, तो जो कोशिश कर सकती है हो सकती है वो की जाए मेरे खुद के द्वारा और मेरे मित्रों और परिवार के द्वारा। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा विवेक जी, जिसको मैं कहता हूँ डिजिटल हाइजीन। आज से करीब 100 साल पहले फिजिकल हाइजीन मूवमेंट शुरू हुआ, जब पता चला कि भाई इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं, पेनिसिलिन आ गया, तो हाथ सफाई रखो, ये करो, हम सब सीख गए कोविड में। लेकिन वो पाश्चात्य समाज में आया था फिजिकल हाइजीन करीब 100-125 साल पहले। फिर बात आई मेंटल हाइजीन की, जो अभी उतना ही जरूरी है। अब जरूरी हो गया डिजिटल हाइजीन।
अप्रोप्रिएट यूज हो, मुनासिब इस्तेमाल हो अपने काम के लिए या समाज के लिए, उसके बियॉन्ड हम उसको हाइजीन एक रूटीन मेंटेन करें। तो डिजिटल डिटॉक्स के साथ साथ डिजिटल हाइजीन एक सॉल्यूशन है। डिजिटल हाइजीन, इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है? अप्लाई ये किया जाए कि जैसे आपने अपना रिव्यू इतनी निखारता से किया लाइव टीवी पे, हम सब अपने आप से अपने दोस्तों के प्रियजन के साथ ये मॉनिटरिंग करें, न सिर्फ एक बार, बार बार। मुझे सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि आपके स्क्रीन यूज टाइम में गिरावट है 8% की। हाँ, चाहे वो और बढ़े, तो इंडिविजुअल रूप से या मित्रों की हम सब पहली बात तो मॉनिटरिंग करें उसका। जहां अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो कुछ खास कोशिश की जाए कि खासकर जो नॉन वर्क रिलेटेड है, पेशे से या सामाजिक कार्य से नहीं जुड़ा हुआ, उसको तो जरूर कम करें। और अगर एडिक्शन की तरफ हम जा रहे हैं तो नोमोफोबिया और फैंटम सिंड्रोम जो आप कह रहे हो, वो निशानी है लत की बीमारी होने की संभावना। तो ट्रीटमेंट के लिए जाए, वहां डिजिटल डिटॉक्स लागू होगा। अच्छा, यानी कि ये ट्रीटमेंट वाले स्टेज पर आ चुका है मामला। अगर उन व्यक्तियों में 10 में से मान लीजिए 2-3 बच्चों में या वयस्कों में वो हो रहा, तो सॉल्यूशंस थोड़े अलग होंगे ना विवेक जी, बाकी 7 व्यक्तियों के लिए और इन 2-3 व्यक्तियों के लिए। जी माया जी, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, मैं चेक कर रहा था, अभी मैं थोड़ा सा घबरा सा भी गया, तो मैंने अपना ही एग्जाम्पल डालना शुरू किया यहाँ पर। तो चूंकि मेरे पास स्मार्टफोन है, मैं भी स्मार्टफोन यूज करता हूँ, जो 4 घंटे का एवरेज है उसमें यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, 1 घंटे 34 मिनट जो है वो मेरे इंस्टाग्राम में चलेगा। अब मैंने जाकर उस पर 30 मिनट का लॉक लगा दिया है कि 30 मिनट का लॉक, उसके बाद बंद, एप्लीकेशन क्लोज, चलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ काम की चीजें कभी कभी मिल जाती है, लेकिन ये 1 घंटा 34 मिनट मेरी लाइफ से कोई एक एप्लीकेशन चुरा ले रहा है, वो मेरा कीमती समय है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम ये, अच्छा नाम इनका बड़ा अच्छा है, सोशल मीडिया, और सबसे ज्यादा इसी चक्कर में लोग अनसोशल हो गए, लोग अपनों से भी कट गए। इवन घर में 4 लोग अगर बैठे हुए हैं तो सब अपने स्मार्टफोन में बिजी हो जाएंगे। देखिए विवेक जी, आपने तो लगा दिया, लॉक भी लगा दिया, बहुत लोग हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन अगर सपोज जैसे आप कितनी बार, या तो आपका फोन कितनी बार बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा फोन जनरली, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या मेरे दूसरे अकाउंट मेरे बच्चे भी संभालते हैं, तो मेरा तो वैसे भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रयास ये रहता है कि ये जो विकट स्थिति पे जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, ये घटने की बजाय दिन पर दिन बढ़ेगी। जिस तरह से हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अब हम बात पूर्व न करके हम भविष्य की बात करते हैं, और भविष्य में दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ेगी। अभी जब तक हम इसको, कितने भी हम इस पे जुमले तैयार कर ले, कितनी भी बातें कर ले, हम कितने भी प्रिडिक्शन कर ले, लेकिन ये घटेगी नहीं, बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सुविधाएं इतनी हमारे लिए सुलभ होती जा रही हैं, नेट इतना सस्ता होता जा रहा है। पहले लोग इतना सीमित करते थे क्योंकि महंगा पड़ता था, अब इतना सस्ता है कि वो 24 आवर्स सबका ऑन ही रहता है। मेरा तो 24 आवर्स डाटा भी ऑन रहता है, कैसे भी लीजिए, ये सभी का है, मेरा नहीं सभी का है। और ये स्थिति आगे और भयावह होगी। आपको देखिएगा मेडिकल सेंटर्स में, मैं बहुत सारी रील्स में भी देखा, बहुत सारी न्यूज में भी देखा कि बच्चों का मोबाइल खेल के, टीनेजर्स का, वो नींद में भी उनके ऐसे ऐसे हाथ चलते रहते, उनके एक्शन। तो कुल मिला के स्थिति जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम कितने भी बातें कर ले, स्क्रीन पे बैठ के जितने भी जुमले सेट कर ले, हम कितने भी बना ले प्रिंसिपल के, हम ऐसे करेंगे नहीं कर सकते हम लोग। ये स्थिति और बिगड़ेगी। फोन इतनी सुविधाजनक हो गए हाथों में, डाटा इतना सुविधाजनक हो गया, मटेरियल इतनी इजीली प्रोवाइड होता है कि आपको हर चीज ए से लेके जेड तक तो सब कुछ मोबाइल पे है। तो आप कहाँ जाइएगा बच के? कहीं ना कहीं गाय बगाए हम निर्भर हो गए हैं। आप ये देखिए, जैसे डॉक्टर साहब, जैसे मैडम ने कहा, वकील साहब ने, कि जब हमारे पास पहले मोबाइल नहीं थे, जीते हम तब भी थे, और जीते हम अब भी, और जिएंगे हम आगे। आज भी हम कितनी बातें कीजिए, मेरा खुद का मोबाइल टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, काम के लिए भी करती हूँ। लैपटॉप से ज्यादा मैं मोबाइल से कर लेती हूँ, इजी रहता है, हाथ में होम मीडिया। तो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, ये एक विकट स्थिति है, और इसमें सरकारों का कोई दोष नहीं, ये हम लोगों के हाथ में। हम इस सुविधा को, इस टेक्नोलॉजी को से यूटिलाइज करें, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नियंत्रण है अपनी इंद्रियों पर। लेकिन हम बात उस तबके की करें जहां पे टीनेजर्स और बच्चे, हम उनका सॉल्यूशन क्या निकालें, उनका सॉल्यूशन में कितनी बार मैं खुद हेल्पलेस हो जाती हूँ अपने बच्चों को लेके।
आप सोचिए कि मैं जब इतनी ज्यादा आपकी स्क्रीन पे बैठ के बोल रही हूँ कि मैं खुद हेल्पलेस हूँ अपने बच्चों की तरफ से, तो आप सोचिए और माएँ जो नॉर्मल हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी। तो मैं समझती हूँ ये स्थिति अभी और भयावह स्थिति बनेगी और फ्यूचर में इसका मुझे तो कोई तोड़ना नजर नहीं आता, क्योंकि दिन पर दिन हम जिस बीमारी से छूटना चाह रहे हैं, छूत की बीमारी की तरफ उसी तरफ फैलता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा ये है, आप या तो डाटा को सीमित कीजिएगा, सरकारों को बोले कि जो डाटा वो वोट बैंक के बहुत इजी वे में सुविधाजनक तरीके से जनता को सप्लाई मिल रही है उसको सीमित करें। तो जब तक वो सीमित नहीं होगी, अब चूंकि आजकल तो दिखे हर व्यक्ति रील पे है, आप खुद ही देखें इंस्टा पे अगर चला रहे हैं, झोपड़ी वाले से साइकिल पैदल चलने वाले से खेत में काम करने वाला हर व्यक्ति रील बना रहा है और उनकी जो उसमें पैसा कमा रहा है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है लाखों की है। लोग गालियां देके मोबाइल के थ्रू इंस्टा पे पैसे कमा रहे हैं। जो मेरठ में कल हुआ उसके मतलब 5.5 लाख 50 लाख उसके फॉलोअर्स थे। बताइए, तो सोचिए हम इससे कितना कैसे छुटेंगे पीछा। हम ही देखने वाले बनाने वाले। सोशल मीडिया तो एक पार्ट, माया जी सोशल मीडिया एक पार्ट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट मोबाइल फोन इशू पूरा मोबाइल फोन है। उसका मिसयूज इशू है और उसका लत जो है वो सबसे बड़ा टेंशन है। देखिए अब 4 घंटे के मोबाइल के इस्तेमाल में चलिए 1-1.5 घंटा इंस्टाग्राम पे गया, बाकी टाइम में अगर मान लीजिए फोन रखा भी और मैं बेवजह फोन उठा के चेक करता रहूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ आ क्यों नहीं रहा, कुछ देख रहा हूं, प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही है। नहीं देखिए, वो तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का दिमाग है सर, हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग अलग है, हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। हर व्यक्ति का आईक्यू केवल अब सबका है। जैसे कुछ बच्चे को जब बच्चे स्टडी करते हैं, कभी हम अपने 2 साल सोशल मीडिया छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दिया, तो ये विल पावर पे बहुत स्ट्रॉन्ग करता है कि आप किसको कैसे लेते हैं। हर व्यक्ति का माइंडसेट अलग है। जैसे अब ये बीमारी ही एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है, डॉक्टर देसाई ने बोला जिस तरह से, हम उस बीमारी से बस ये देखना पड़ेगा कि इस बीमारी का स्तर कितने पे जाके है। बहुत लोग तो हर टाइम लगे रहते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी देर में देखते, जबकि उनका फ्रेंड सर्कल नहीं होता जिनके पास। मैं आज बताती हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड का बहुत मोबाइल सोशल लाइफ कुछ नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, वो शिप पे रहते, कैप्टन है। जब वो इधर रहते किनारे घर पे रहते हैं, वो मोबाइल बसते तो झपटते हो मोबाइल देखते किसका नोटिफिकेशन आया किसने का। अरे मैंने कहा छोड़िए ना, हम लोग तो आदत हो गई, हम फेड अप हो गए हैं। लेकिन उनको एक क्रेज रहता है, जिनके पास ये अचानक चीजें आती हैं वो बड़े परेशान से रहते हैं। अरे मोबाइल बजा, किसका मैसेज देख लीजिए, वो बराबर चेक करते हैं। तो कुल मिला के ये चीजें हर व्यक्ति के मानसिक स्तर को अलग तरह से टच करती हैं। और चूंकि ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर है, तो इसका या तो वो व्यक्ति अपने आप को पहली बात तो बीमारी नहीं मानता, जैसे डॉक्टर देसाई ने कहा, वो प्रॉब्लम ही नहीं मानता, वो तो एक नॉर्मल एक अपना बिहेवियर में मानता है कि हाँ मेरा चीजें मुझे चेक करना, थोड़ी देर में देखें या 10 मिनट में देखें। सपोज जब मैं अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करती, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज छूट जाते हैं, मैं कहीं और बिजी रहती हूँ, जबकि फोन मेरा चलता रहता है। तो कुल मिला के हम ये हमारे बिहेवियर पर निर्भर करता है कि हमारे व्यस्त कार्यक्रम में हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है। या तो आप लोगों को एंटरटेन करते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, सोशल साइट पे लगे रहिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे को फेसबुक पे देखती हूँ कि 24 घंटे उनकी पोस्ट आती रहती है, वो कमेंट करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं। तो कुल मिला के वो सोशल गैदरिंग किस तरह से गेन करते हैं, ये आप और हम भी जानते हैं कि हमें तय करना है कि हमें कितना करना है। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस आपका काम नहीं आएगा जब तक आप विल पावर अपनी खुद स्ट्रांग नहीं करेंगे, और जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे कि ये बीमारी है। आप अपने आप को पूर्णतः अगर स्वस्थ समझेंगे, नहीं ये तो एक नॉर्मल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि पवन जी, ये पहले तो ये पता चले कि हम बीमार हैं। अभी तो यही नहीं पता है, अभी तो यही नहीं पता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये एक बीमारी के संकेत हैं। जब बीमारी का जब महसूस होगा तब तो इलाज करवाएंगे, पहले पता ही नहीं है। भाई आप अपना फोन छोड़ करके दूसरे रूम में चले जाएंगे, इसके बाद फिर आपके अंदर से एक कॉल आएगी कि अरे मेरा फोन वहां पर छूटा है, मुझे अपना फोन लेना है, देखना है क्या उसमें कौन सा नोटिफिकेशन आया, किसने क्या कहा, इंस्टा पर किसने क्या कमेंट दिया, फेसबुक पर किसने क्या कमेंट दिया। ये जैसे ही आपके दिमाग में आता है और आप अपने फोन को लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं, ये उसी बीमारी का लक्षण है, उसी बीमारी का लक्षण है। देखिए, साधन विज्ञान ने हमको मुहैया करा दिया है, हमको उसका किस तरीके से उपयोग करना है इसका प्रशिक्षण निश्चित रूप से स्कूलों में या परिवार में होना चाहिए। हमको चीजों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि उसके चक्कर में हम मतलब उस हैबिचुअल हो जाएं, आदतन हम जो है उसका उपयोग करें। हम जरूरत के हिसाब से उपयोग करें, ये होना चाहिए, ना कि हम उसका आदतन उपयोग करें। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि इस पर जो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, जो हम रोग की बात कर रहे हैं कि मैडम अभी कह रही थी कि डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे या
फोन बच्चों को न दिया जाए या कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम पॉसिबल है, क्योंकि उसके विरोध में बहुत सारे स्वर उठने लगेंगे। विकल्प क्या है, इस पर हमको चर्चा करना है कि मोबाइल फोन का विकल्प क्या है। तो जो मोबाइल फोन के जरिए चीजें हमको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह बिना मोबाइल के कैसे होना है, इस पर चर्चा करनी है। इसका एक स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान हमको नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन एक सॉल्यूशन जो नजर आता है, एक तो डिजिटल डिटॉक्स, लेकिन करे कैसे? तो मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में जो स्कूलों का सिलेबस है उसमें मोबाइल फोन के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, मोबाइल फोन से होने वाले खतरों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, मुझे एक बार उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो ये डिटॉक्स कैसे होगा जब स्कूल का होमवर्क उसी पर आ रहा है, ऑफिस का नोटिफिकेशन उसी पर आ रहा है, 24 आवर का जो वर्क कल्चर हो गया है। भाई आपको कभी भी ऑफिस से मेल आ सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, कल आपको ये करना है। आप मीडिया में है, किसी घटना पर आपको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन आ सकता है कि आपको इस घटना पर आपको सर आप पवन जी, मुझे लगता है दो चीजें मिक्स हो रही हैं यहाँ। हाँ। एक तो वर्क फ्रंट है, ठीक है, वर्क फ्रंट है, लाइफ फ्रंट है, जिसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती है। एक है कि बेवजह मोबाइल फोन में घुसे रहना। बात यहां पर जो बीमारी का जो संकेत है वो यहां शुरू होता है। मैंने आपकी बात को एक एग्जांपल के तौर पर लिया। आपने 4 घंटे मोबाइल फोन पर बिताए, 4 घंटे में 1.5 घंटे आपने इंस्टा पर बिताए, यानी सोशल मीडिया पर बिताया, बाकी जो आपका है वो आपने काम किया। ठीक है, जो 2.5 घंटे है वो आपने काम किए। तो काम जब हम करते हैं तो हम मोबाइल के संपर्क में तो आते ही हैं, तो उसमें हमारा स्क्रीन टाइम जाएगा। जो हम इंस्टा पर, असली समस्या क्या है कि हम रिकॉग्निशन के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए या किसी और चीज के लिए हम जब सोशल मीडिया का यूज करते हैं, असली समस्या वहां पर है। हम रील देखते देखते सो रहे हैं, उठते हैं रील देखते देखते सोते हैं, रील देखते हैं। असली समस्या वहां पर है कि हम हैबिचुअल जो हो जा रहे हैं। तो हैबिचुअल होने से बचाने के लिए हमको क्या करना है? तो जो मोबाइल हमको उपलब्ध करा रहा है वो चीज हमको ना सीधे वो संवाद, मान लीजिए हम प्रेमानंद जी का जो रील है वो हम देख रहे हैं, उससे हम हैबिचुअल हो गए। हम भाई चले गए मथुरा, वहां से बात कर ली। हम अपने जो है ना किसी मित्र के साथ चैट कर रहे हैं, उससे हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। स्कूल में जो होमवर्क आ रहा है, भाई बच्चा जब जा रहा है तो उसको आप नोट करा दीजिए, उसकी डायरी में नोट करा दीजिए कि आपको ये होमवर्क करना है और आपके जो है ना ये चैप्टर हैं, उन चैप्टर में से ये लिखना है आपको। ऑफिस में एक टाइम हो, इस टाइम पर आपको मेल चेक करनी है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ सॉल्यूशन है जिससे हमारी फोन पर निर्भरता कम होगी। और अगर फोन पर निर्भरता कम होगी तो ये जो नोटिफिकेशन आते हैं और बार बार हम चौंक करके फोन की तरफ भागते हैं, ये कम होगा। जी रेखा जी क्या कहेंगे इस पर? आपको क्या सॉल्यूशन नजर आता है? मुझे तो सॉल्यूशन यही नजर आता है कि बच्चों को जितना आप समझाएं, क्योंकि बच्चे समझदार तो है, फिर भी वो 5 to 6 आवर्स वो मोबाइल तो देखेंगे। अब इसके लिए पेरेंट्स को जितना उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं। और दूसरी बात है कि हमें भी उनके सामने मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बुक्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि आप पेपर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, जो स्कूल में बुक्स है उनको आप जो भूल गए उससे पढ़ाई करो। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल पढ़ाई करने से आप देख रहे हैं कि बच्चों के मार्क्स में कितने गिरावट हो रहे हैं। स्कूल पर नकाब कसे नहीं। हमारे सिस्टम में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर मोबाइल फोन के मिसयूज से होने वाले खतरे के बारे में बताया जाता हो? कहीं कोई सिलेबस में, कहीं कोई पाठ्यक्रम, कहीं कोई स्टडी, कहीं कोई जानकारी दी जाती हो? जब तक हम आगाह नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा? और जैसा कि मैंने कहा कि बात सिर्फ बच्चों के नहीं, हर उम्र के तबके के लोग इससे जो है वो पीड़ित के दायरे में आ रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका विवेक जी बिल्कुल सही है। इसका जवाब मोबाइल में क्या है कि आप जो सिंड्रोम के बारे में आपने बताया, नोबोफोबिया के बारे में, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसे चीज है। अब मैं एक अधिवक्ता हूँ तो उस पर मैं तो लीगल में आपका ये क्या बोलते हैं IET अधिनियम 2000 बनाया गया, जो रील्स बनाते, जो अभी स्टंट करके रील बनाए, जो जिनके कितने उसको नकाब कर सकते हैं। फेक रील्स बनाना, फेक अकाउंट्स बनाना, या फिर आपको क्या बोलते हैं तस्वीरें बनाना, गलत तरीके से कमेंट करना,
फेक प्रोफाइल फेसबुक का बनाना, तो ये सारे लीगल ऑफेंस है, जिसको हम अपराध है, एक अपराध है, लीगल लॉ में ये अपराध है जिसका सजा भी है प्रावधान का, तो उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन रही बात आज बच्चों का डिबेट है कि उनको इस लत से कैसे बचाएं, तो बच्चों को बचाने के लिए तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना उनको समझाएं। लेकिन ये चीजें भी मैम ने, इसको माया मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो बच्चों की जो आदत बन गई ऑनलाइन क्लासेस से, आप देखते होंगे कि अगर मोबाइल से उनका पीछा छूटता है तो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, मेरा ऑनलाइन ये है तो मेरा ऑनलाइन वो है। तो ये जो सिस्टम जो बन गया मोबाइल का, ये बहुत ही डरावना और खौफनाक है। अब इससे निकलना, अब जितना हो सके बच्चों को तो प्यार से जितना हम समझाएं, उन्हें बताएं कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से तरह तरह की फिजिकल बीमारियां हो सकती है। आगे जो आप आगे बढ़ना चाहोगे, वो आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि डिजिटल अगर नॉलेज है तो वो डिजिटल ही रहेगा। लेकिन अगर किताबी जो नॉलेज है, अगर आप स्टोरी पढ़ते हो, जो बच्चों को आप देखो ना कि कितने परसेंटेज गिर गए हैं। अब बच्चों के लिए तो कोई लॉ, मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के लिए विवेक जी कोई कानून है। उन्हें जितना हम समझा सकते और कोशिश करें, हमारी यही कोशिश रहेगी रेगुलर की, ये बहुत ही चैलेंज वाली कोशिश है कि हम उन्हें समझाएं। जी, आप बच्चों के प्रॉस्पेक्ट से भी जरूरी है, बड़ों के प्रॉस्पेक्ट से भी जरूरी है। जल्दी से एक बार मैं देसाई सर का रिएक्शन चाहूंगा। अच्छा, एक और चीज हो गई है कि देसाई सर, अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है। अच्छा, मान लीजिए कि मैं बार बार खुद का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अगर कोई टेलीविजन सीरीज देखने के लिए अगर बैठा, तो अगर 1 घंटे का वो एपिसोड है, तो उस 1 घंटे के दरमियान कम से कम नहीं तो मैं 10 से 12 बार मोबाइल फोन उठा के चेक करता हूं। और ये कंडीशन हर किसी के साथ होगी, क्योंकि वो अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रहा है, हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक वक्त विवेक जी होता था, माशाल्लाह, आप चारों साथी शायद वो देखे हों, अपनी बहुत छोटी उम्र में ना देखे हो, मैं गुजर चुका हूं उससे। अगर उम्र की बात करें, दूरदर्शन पे शाम के वक्त 3 घंटे का प्रोग्राम आता था, संडे को एक फिल्म आती थी। बिल्कुल, संडे को एक फिल्म आती और संडे को सुबह और बुधवार सुबह चित्रहार आता था। हाँ, बिल्कुल। तो वही मौका था, एक ही चैनल था भाई, उसके 10 हो गए, उसके 100 चैनल हो गए। मोबाइल पे अब उसका कोई अंत ही नहीं है, जितने चैनल, जितने स्टिमुलस आओ। तो मैं बात कर रहा हूँ जो सामाजिक बदलाव आ रहा है, मैं माया जी के अंदेशे से, एप्रीहेंशन से काफी सहमत हूँ। और आप जो कोशिश कर रहे हैं उसकी बहुत कदर है, जाहिर है। हमारे साथी दोनों, पवन जी और जो बाकी साथी बता रही हैं, ये सॉल्यूशंस अच्छे हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, हम उसको कंट्रोल में कितना करें। मुझे एक बात और भी ये सोचती है, आपने भी 1-2 बार एग्जांपल दिए, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है आप सहमत होंगे। ये जो लुक्का छिपी का खेल है ना, कि रजाई के नीचे देख रहे हैं, छुपा के देख रहे हैं, टॉयलेट में आधा घंटा बैठ के रील्स देख रहे हैं, ये अगर आप गौर करें, हर ऐसा पर्सनल बिहेवियर किशोरावस्था में लुक्का छुपी के खेल से गुजरता है। दोस्तों से मिलने बाहर जाना है तो माँ बाप को कुछ और बोल दिया, बीड़ी सिगरेट पीने या पान खाने जाना है तो माँ बाप को कुछ और दिया, फिल्म देखने जाना है तो लड़कों ने या लड़कियों ने तरीका बदल गया। आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन तरीका बदल गया। हाँ, लेकिन वो लुका छुपी का खेल होगा। हाँ, वो आदर्श समाज की कल्पना भी ना करें। हाँ, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, ये जो इसके एक और गौर करें आप सब साथी, आज और बाद में भी, और हमारे दर्शक, जो मार्केट फोर्सेस है ना विवेक जी, वो बहुत स्ट्रांग है। वो तंबाकू और शराब में हुआ, मार्केट फोर्सेस हर प्रोडक्ट को हर 6 महीने और आकर्षक बना के आपके सामने पेश करता है। ठीक है देसाई जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। पवन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रेखा जी आपका भी धन्यवाद, और माया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो लगाम है या फिर डिसिप्लिन कह लें, ये खुद को हमें तय करना होगा और हमें आसपास के लोगों को प्रेरित भी करना होगा।